पहले जो था एक वो जो गोल होता था सिंपल होता था कि हाँ घर में एक नौकर आ गए, गाड़ी आ गई, हो गई। अब हम अमीर हैं। आपने बात करी कि आज के टाइम में हम रैट रेस में चले जाएंगे, अपना गोल सेट करना है, बहुत कि हमारा गोल। बिल्कुल। तो इस टाइम पे जहाँ इतनी मतलब आसपास इंफॉर्मेशन हमारे पास इतनी ज्यादा है, अड़ोस पड़ोस में भी अगर देख लो, आप एक गाड़ी लेकर आ रहे हो, दूसरे ही महीने दूसरी गाड़ी लेकर आ रहे हैं। देन सोशल मीडिया का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि लोग इतनी ज्यादा वेकेशंस पे जा रहे हैं, जहाँ पहले होता था कि छुट्टियों में नानी के घर जाएंगे, अब हर छुट्टी छोड़ो, वर्किंग डेज में भी लोग वेकेशंस पे जा रहे हैं, मानसून में जा रहे हैं, समझ एवरी मतलब थ्रू आउट द ईयर वो लोग राउंड द क्लॉक सब लोग घूम ही रहे हैं। तो ऐसे में हम अपना गोल सेट कैसे करें? तो वो हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारे गोल्स जो आप बता रहे हैं ना, वो हम शो ऑफ के लिए कर रहे हैं, बिकॉज एक प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, सब लोग बाकी कर रहे हैं। बट मैं लकीली से रैट रेस से बाहर रहा हूँ। मेरे पास आज भी गाड़ी नहीं है, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि मुंबई में प्रैक्टिकली सेंसिबल नहीं बनता गाड़ी रखना। घर नहीं है मेरे पास, मैं आज भी रेंटल घर पे रहता हूँ। अगेन इट मेक्स मच मोर फाइनेंशियल सेंस एंड मच मोर बिजनेस सेंस ऑल्सो, क्योंकि अगर आप घर खरीदने जाओगे कहीं भी, कोई भी शहर में रहते हो, तो जो ड्रीम घर चाहिए आपको, वो आपके मेन जगह पे नहीं मिलेगा, आपको बहुत दूर लेना पड़ेगा, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो फिर आपने 2 घंटा टाइम ट्रैवल पे दिया, तो आपने जो कीमती समय वो आपने वेस्ट कर दिया। तो आप हर चीज़ पॉसिबल है, बट आपको उसका सही रास्ता होना चाहिए। मेरे लिए भी बहुत इजी था कि मेरे फ्रेंड्स लोग सब घूमने जा रहे हैं, मैं भी जाऊं। जब मैंने मेरी कंपनी बनानी चालू की, मैंने पहले 4-5 साल कहीं घूमने नहीं गया, सैटरडे संडे को भी काम करता था। क्योंकि अगर आप जो मिशन पे हो ना, वो मिशन अगर क्लियर है ना, फिर आपको कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जस्ट हम दूसरों को प्लीज़ करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, हमें पता ही नहीं कि हमें क्या चाहिए, राइट। तो आज आपके फ्रेंड ने अच्छी गाड़ी खरीदी, आप भी ले लेते हो, तो जो वेल्थ आपकी बनी थी। तो बाय द वे मेरा एक ड्रीम था, मुझे रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदनी है, जैसे कि उस मूवी में बताया। बट अगर मैं वो SIP में नहीं लगाता पैसे उस वक्त, और मैं भी उस वक्त जो भी BMW, मर्सिडीज, जो गाड़ी लोग आसपास खरीदे, आज मेरे सारे दोस्तों के पास सब बढ़िया गाड़ी हैं, सब फ्रेंड्स, एंड उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट मैं अगर वो सेम चीज़ कॉपी करने लग जाता, तो मैं सेविंग ही नहीं कर पाता, तो कभी रोल्स रॉयस आ ही नहीं सकेगी। आप मुझे मालूम है, जिस हिसाब से मैं सेविंग कर रहा हूँ, अगले 5 साल में रोल्स रॉयस गाड़ी आ जाएगी, राइट। और वो मेरी लाइक फर्स्ट कार होगी, एंड दी लग्जरी कार, नॉट बिकॉज मुझे किसी को दिखाना है, बट बिकॉज उस मूवी में किया, मुझे करके दिखाना है। तो जो गोल्स आपके हैं, जो आपको खुशी देते हैं, अगर आप वो क्लियरली डिफाइन करो और उस गोल्स के पीछे लग जाओ, एकदम फोकस, 100% फोकस की तरह से, दुनिया आपको लगा देगी फिर वो गोल्स अचीव करने में, मतलब कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। बट हम बीच में भटक जाते हैं शिखा जी। वही मैं अक्सर, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, बोलते हैं कि मुझे, मेरे भी ये गोल्स हैं। प्लान हम वैसे ही करते हैं, बट 2 साल बाद, 1 साल बाद वो चेंज हो जाते हैं। बोलते हैं नहीं, मुझे अभी करना है, मुझे अभी घर लेना है। पहले उन्होंने कहा मुझे 5 साल बाद घर लेना है, बट कहते हैं नहीं, मुझे अभी घर लेना है। तो अगर आप प्लान पे टिके नहीं रहोगे ना, तो फिर आप उसको अचीव ही नहीं कर पाओगे। और आपके गोल्स, पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल देन फाइनेंस। तो आपकी लाइफ में क्या रिक्वायरमेंट है, और गोल्स में भी क्या होता है, कुछ गोल्स नॉन नेगोशिएबल होते हैं, कुछ नेगोशिएबल होते हैं, कुछ विशेस होते हैं हमारे। तो पहले आप डिफाइन करो मेरे नॉन नेगोशिएबल गोल्स क्या हैं। लाइक रिटायरमेंट प्लानिंग या फाइनेंशियल फ्रीडम, वो मेरे नॉन नेगोशिएबल है, मुझे उसको अचीव करना ही है। ये बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, ये नॉन नेगोशिएबल हो गए। वर्ल्ड ट्रिप करना है, बट वो इतना मैंडेटरी नहीं है, या आज का आज नहीं है, उसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ योर गोल्स। 90% मैंने देखा लोगों में क्लैरिटी नहीं है कि उनके गोल्स क्या हैं। जस्ट बिकॉज किसी ने कह दिया कि ये करना है, तो वो करना है, इस हिसाब से वेल्थ नहीं बनती। बिल्कुल, मतलब सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि हमारी लाइफ में फ़िलहाल अभी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, वो छोड़कर मेरी ज़िंदगी में किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको मुझे क्या खुशी मिलती है, मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है, मुझे किस चीज़ से शांति मिलती है। पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं देखता हूँ मेरे सारे दोस्त, मैंने MBA किया है, वो लोग मोस्ट ऑफ देम दिखाने के चक्कर में इतना कुछ कर लिया कि आज मैं जब पूछूं कि आपने वेल्थ क्या बनाई है, कुछ भी नहीं बनाई है। क्योंकि उन्होंने घर खरीद लिए हैं और बहुत महंगे महंगे शौक हो गए हैं, बट अब रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम कुछ भी नहीं है। और आज वो जो काम करें, 90% ऑफ देम दे आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब्स, क्योंकि वो काम इसलिए करना पड़ा क्योंकि EMI का प्रेशर है। अगर छोड़ देंगे तो फिर EMI कैसे जाएगी। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर आपको गोल्स करने, आपका सबसे बड़ा वो गोल होना चाहिए, मुझे खुश रहना है। खुश रहने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करनी है। मेरे एक दोस्त हैं विशाल खंडेलवाल करके, वो एक पहले इंसान है जिन्होंने देखा, उन्होंने अपने लाइफ में कॉस्ट कम किए थे।
एंड ही इज़ लिविंग वेरी हैप्पीली बिकॉज उनकी ज़रूरतें भी बहुत कम है. ही इज़ एबल टू स्पेंड टाइम विथ हिज फैमिली. वेल्थ भी बना रहे हैं साइड में, वो भी बन रही है, बट वो किसी रैट रेस में नहीं है. बहुत मुश्किल है. हज़ारों लोगों से मिलता हूँ, ऐसे एक आदमी मिल पाते हैं, दिखते हैं. और मैंने भी वैसे ही किया है. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, कैसे रह रहा हूँ. मुझे मालूम है कि मैं जो रास्ते पे जा रहा हूँ एक दिन वेल्थ बनेगी यहाँ पे, और जिस दिन वेल्थ बनेगी फिर सब लोग आपके आपको वो सराहेंगे कि हाँ आपने किया है. बट वो पाथ इतना ईजी नहीं होता है. यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड एंड डिटर्मिनिस्टिक इन योर पाथ. तो मेरा था कि मुझे 50th बर्थडे से पहले 188 बनाना ही है. और रोल्स रॉयस गाड़ी खुद के लिए नहीं है, ऐसा नहीं कि मुझे रोल्स रॉयस गाड़ी लेनी है, बट वो एक चैलेंज था कि इस मूवी में अगर उन्होंने ली है तो मुझे भी वो करके दिखाना है. तो और मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, राइट. बट यही एक इंस्पिरेशन है कि एक मिडिल क्लास आदमी भी वेल्थ बना सकता है. अब वो चाहे 10 करोड़ हो, चाहे 20 करोड़ हो, चाहे 100 करोड़, इट्स अ नंबर. ये सारे पैसे अचीव हो सकते हैं. आपने रामदेव जी अग्रवाल का नाम सुना है, मोतीलाल के मालिक हैं, मोतीलाल ओसवाल के मालिक हैं. वो बॉम्बे खाली याद आए थे. रायपुर से एक फार्मर के बेटे थे और यहाँ पे स्कूटर में चलाते थे वो और उनके पार्टनर मोतीलाल जी. और उन्होंने बहुत मेहनत की और आज वो 15,000 करोड़ के मालिक हैं. मोतीलाल ओसवाल जैसे एम्पायर बनाया है, और बहुत सिंपल तरीके से. और इसके एकदम सिंपल रूल है. सबसे पहला रूल है स्टार्ट अर्ली. जितनी जल्दी शुरुआत करोगे ना उतनी ज़्यादा वेल्थ बनेगी. हम सब वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल लेते हैं. 10 साल की उम्र में उन्होंने शुरू कर दिया था, राइट. आज मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि एट द एज ऑफ 30 भी उनकी सेविंग्स नहीं है. खर्चे हमने इतने पाल लिए हैं, राइट. और जब तक उनको रियलाइज़ होता है कि अब मुझे सेविंग करनी है, तब तक 40s आ जाते हैं. और तब आपके पास समय होता है बहुत कम, 15-20 साल. उसमें फिर वो कंपाउंडिंग का मैजिक नहीं हो पाता है. तो आपको समय बहुत देना पड़ेगा, राइट. सबसे पहले है आपको स्टार्ट अर्ली. एक्चुअली सबसे पहले वेल्थ माइंडसेट, गोल्स बना लिए. गोल्स बनाने के उसके लिए क्या प्लान चाहिए, मैं कैसे जाऊंगा, राइट. और उसके बाद से स्टार्ट करना है. आज की डेट में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट आ गए हैं, तो हम हज़ारों पॉडकास्ट देखते हैं बट एक्शन कुछ नहीं लेते हैं, राइट. हम देखते हैं इससे बढ़िया क्या ऑप्शन है, इससे बढ़िया क्या ऑप्शन है, और जल्दी कहाँ बना सकता हूँ. तो हम सब सुनते रहते हैं बट एक्शन नहीं लेते हैं. मैंने सिर्फ 10,000 से चालू की. मैं आज बोलता हूँ व्यूअर्स को, आप 5,000 से चालू करो, बट चालू तो करो आप. और आप कहीं भी चालू करो. आप राइट होंगे रॉन्ग होंगे वो बाद में पता चलेगा, बट शुरुआत तो करो. धीरे धीरे आपको पता चलने लग जाएगा कि मैं इसको कैसे बेटर कर सकता हूँ. बट हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे ना तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे.